हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बिल लीगल चैनल में। तो आज हम आएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके कि अपना कोर्ट का जो अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो सिविल सूट हमने फाइल किया है, सिविल केस जो हमने फाइल किया है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है, हम अपने उस डॉक्यूमेंट को हमें कैसे प्रूव करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है, किस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो किस पे आता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट रूलिंग है, जो फ्राइडे को ही आया था, जिसपे इंजंक्शन ऑर्डर और डॉक्यूमेंट को प्रूव करने का जिम्मेदारी किस पे और कैसे प्रूव करना है, ये बात इस जजमेंट में बताएगी। तो आज हम इसी जजमेंट के बारे में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्यूमेंट को कैसे हमें प्रूव करना है अपने केस में। साथ ही साथ में इंजंक्शन ऑर्डर क्या होता है, इंजंक्शन को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो बिना कोई देरी करे आज का वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अपने चैनल फिनिक्स पे लीगल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत होती है कि इंजंक्शन ऑर्डर क्या होता है। अधिकतर हम इंजंक्शन को स्टे ऑर्डर से कंफ्यूज कर देते हैं, पर जो स्टे ऑर्डर के बारे में हमारी जो समझ है, बेसिकली एक्चुअली वो इंजंक्शन वो चीज होता है। स्टे ऑर्डर जो होता है वो एक्चुअली नाम ही सजेस्ट करता है कि कोई चीज को रोकता है, स्टे कर देता है, रोक देता है। लेकिन अधिकतर वो जो कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं, उसको रोकने के लिए जो ऑर्डर होता है उसे हम स्टे ऑर्डर कहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा टर्म है, स्टे और इंजंक्शन, जो इंटरमिक्स्ड होते रहता है, कोर्ट पे भी होता है और हमारी समझ में भी होता है। पर अगर हम एक कानूनी रूप से इंजंक्शन ऑर्डर का मतलब समझे, तो उसका मतलब होता है कि कोई कार्य करने के लिए, कोई काम, कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर जो किसी काम करने के लिए या तो रोकता है या कोई काम करने के लिए ऑर्डर देता है कि ये काम इस तरह से किया जाए। ये होता है आपका इंजंक्शन ऑर्डर। हम बहुत से ऐसे सिविल सूट फाइल करते हैं जिसपे हमें परमानेंट इंजंक्शन चाहिए होता है या टेम्परेरी इंजंक्शन चाहिए होता है। परमानेंट इंजंक्शन हमें कुछ चीज में चाहिए होता है। अगर कोई हमारे जमीन को आकर कब्जा कर रहा होता है ना, हमारा कोई पड़ोसी होता है, वो आ रहा है हमारे जमीन के अंदर पे घुसा जा रहा है, तो हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं उसको हटाने के लिए, अपना जमीन का कब्जा वापस देने के साथ साथ में हम एक परमानेंट इंजंक्शन का भी जरूर डालते हैं कि वो आदमी कभी भी हमारी जमीन में आगे भी जाकर ना आए, है ना। अधिकतर जो सूट जो फाइल होता है या सिविल सूट जो फाइल होता है, जो परमानेंट इंजंक्शन का जो फाइल होता है, वो इसीलिए फाइल होता है कि कोई हमारे जमीन पर ना है, जो अगर जमीन से रिलेटेड अगर है तो जो हम मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की जो बात कर रही हूँ, ये इसी चीज को लेकर था। तो चलिए स्टार्ट उसको आते हैं। जो ये केस नंबर है, इसका सिविल अपील नंबर 722 ऑफ 2012 का है। इसका जो केस नंबर है, पार्टी का नाम है द तहसीलदार अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड अनदर्स वर्सेस गंगाबाई मैनहरिया डेट थ्रू द लीगल हेड्स। ये इसका तो कॉस टाइटल है, इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है। इसका फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। द जिस्ट ऑफ द डिस्प्यूट वाज दैट द प्लेंटिफ हैड फाइल्ड अ सूट फॉर इंजंक्शन restraining the defendant from interfering in the peaceful enjoyment of the disputed land in possession of the plaintiff। प्लेंटिफ का अपना एक जमीन है, उस जमीन में वो रहता भी है। उसने जो डिफेंडेंट है उसके अगेंस्ट में केस डाला है परमानेंट इंजंक्शन का। मतलब परमानेंट इंजंक्शन इन द सेंस, जो डिफेंडेंट है उसको रोकते हुए कि वो जो अपने जमीन को जो इंजॉय कर रहा है, अपने जमीन पे जो रहा है वहां पे वो पीसफुल वो रह सके, और ये जो डिफेंडेंट आके उसको वहां से हटाए नहीं, आके उसको परेशान ना करे। ठीक है। The plaintiff, the legal head of the disease, claimed that the Gram Panchayat had leased out the disputed piece of land to her। प्लेंटिफ ये बोल रहा है कि वो जो जमीन जो उसके पास में है, जो उसके कब्जे में है, वो जो ग्राम पंचायत है उसने उसको लीज किया है। Per contra, it was submitted by the defendant that the land being reserved for grazing cattle, as appeared in the government records and in absence of mutation, could not possibly be leased out by the ग्राम पंचायत। पर जो डिफेंडेंट है वो बोल रहा है कि ये जो जिस जमीन पे ये कब्जा करके बैठा हुआ है, ये जमीन तो बेसिकली गाय का जो चरने का जो जमीन होता है, जो ग्राम पंचायत को दिया गया था, ये वो जमीन है जो सरकार ने जो ग्राम पंचायत को दिया था। तो जब ये गाय चरने की जमीन जो ग्राम पंचायत को अलॉट हुआ है, तो ग्राम पंचायत कैसे इसको लीज आउट कर सकती है। तो ये मुख्य इस केस के फैक्ट्स हैं। जो लोअर कोर्ट होता है, द ट्रायल कोर्ट रिफ्यूज टू प्रोवाइड एन इंजंक्शन इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। द ट्रायल कोर्ट रीजन दैट द प्लेंटिफ वाज फाउंड टू बी illegal possession of the land and were not entitled to the injunction prayed for। It was specifically noticed that the suit had not been filed for declaration, it was merely for injunction, and the encroachment on the land was not found entitled to the relief of injunction। इसमें जो ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट का मतलब है जो लोअर कोर्ट जो था, जो सिविल कोर्ट का जो पहला जो कोर्ट होता जो था, उसने तो जो प्लेंटिफ था उसमें वहाँ प्लेंटिफ हार गया था, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट उसने ये बोला कि जो ये जो जमीन है इसमें आप
इल्लीगल पोज़ीशन में हो, मतलब गैर-कानूनी तरीके से आप ज़मीन का कब्ज़ा पकड़ के रखे हो। आपके पास में ज़मीन का कोई टाइटल नहीं है। आपका जो कब्ज़ा ही जो है वो इल्लीगल है, तो आपको इंजंक्शन कैसे मिलेगा? दूसरा चीज़, आपने कहीं पे भी केस जो फाइल किया उसमें डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल नहीं माँगा है। आपने ये नहीं बोला है कि ज़मीन मेरा नाम में करके दीजिए क्योंकि मैं इतने समय से इसे कब्ज़े में, बस आपने इंजंक्शन मारा है, मतलब आपने दूसरी पार्टी को आप रोक रहे हो उसके अंदर में घुसने के लिए, इसलिए आपको हम इंजंक्शन नहीं दे सकते हैं। तो ये मामला फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से ये फिर सुप्रीम कोर्ट पे आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि उसने ये बोला है कि जी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर जो है वो कॉपी पेस्ट किया गया है। देयर वाज नो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड टू शो दैट एक्सेप्ट द ओरल स्टेटमेंट of aforesaid two witnesses that at the relevant time, namely in the year 1959, they were members of the Gram Panchayat. Otherwise, the document Exhibit 1 lease deed placed on the record by the respondent plaintiff as it does not contain their signature. तो कोई लीज डीड उन्होंने कोर्ट में जमा किया था एग्जिबिट 1, जिसमें सिग्नेचर भी नहीं थे, जो विटनेस को लाए थे और विटनेस का सिग्नेचर उस लीज डीड पे नहीं था। The document only contains signature of some sarpanch who had attested the same stating to be true copy. खाली जो डॉक्यूमेंट जो दिया गया, जो लीज डीड जो दिखाया गया है, उसपे कोई सरपंच का एक सिग्नेचर है, लेकिन सरपंच ने भी जो सिग्नेचर जो किया उस पे एज ए ट्रू कॉपी करके दिया हुआ है, लेकिन ऐसा उसपे भी कोई सिग्नेचर नहीं है। It was claimed that at the relevant time Sarpanch was Kushal Singh. However, before the evidence could be led, he expired and hence could not be produced in the evidence. और जो सरपंच है उसको भी गवाही पे नहीं लाया जा सका क्योंकि उसका डेथ हो गया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट जो डाला है उन्होंने ये कहते हुए कि लीज डीड हुआ है उनके नाम पे, कोर्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं था। Rather, the Supreme Court stated that if the respondent plaintiff wished to prove the contents of the document in question, they could have very well summoned the record from the Gram Panchayat when a specific plea taken by repellent was that the document forged and the Gram Panchayat did not have the competence to lease out the land. ये ट्रायल कोर्ट में जो प्लेंटिफ था उसने कभी भी जो लीज डीड जो जमा किया था, क्योंकि लीज डीड को डिफेंडेंट ने बोला कि ये झूठा डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चन मार्क्स हो गया था कि ये झूठा डॉक्यूमेंट हम नहीं मानते हैं। तो डॉक्यूमेंट को प्रूव करने का काम किसका हो गया था? प्लेंटिफ का ही हो गया था, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट ला रहा है, डिफरेंट मान नहीं रहा है। तो प्लेंटिफ के पास भी एक अपॉर्चुनिटी था कि वो बोल रहे थे ग्राम पंचायत से मैंने लीज में लिया है, ग्राम पंचायत ने लीज डीड किया है। तो ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड्स मंगाते, जो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो होता है वो मंगा के कोर्ट पे एग्जिबिट कराते। ये काम उन्होंने कभी भी लोअर कोर्ट पे नहीं किया। जबकि जो पूरी जब सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो डिफेंडेंट का ये था कि ये फॉर्ज है, आपको प्रूफ करना था प्लेंटिफ को, वो उसने ये नहीं किया, जो डाउट क्रिएट कर दिया कोर्ट के माइंड पे। Further, the court stated that the suit solicited for an injunction may not be maintainable as the title of the property of the plaintiff respondent was disputed by the defendant. In such a situation, it was required for the respondent plaintiff to prove the title of the property while praying for an injunction. Reference can be made to the judgment of the court in Anantula Sudhakar versus P. Bucci Reddy by Lund and others. इसमें बहुत कोर्ट ने बोला कि जब डिफेंडेंट ने बोल दिया है कि आपका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, आप जो बोल रहे हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डिफेक्टिव है और फ्रॉड है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किया था। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब किसको प्रूफ करना है? डिफेंडेंट को प्रूफ करना है? नहीं, केस आपने फाइल किया ना, तो आपको प्रूफ करना था, सारा सेटिस्फैक्शन करना था कोर्ट को कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये सही डॉक्यूमेंट है, ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट नहीं है। और ये आप कैसे प्रूव करते? आप ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मंगाते। आपने कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं मंगाया है, आपने कोई दो अलग विटनेस को बुला दिया है जिनका कहीं पे भी सिग्नेचर नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है केस से, बस खाली वो ये बोल रहे कि आप जमीन पे बैठे हो। लेकिन आपने कोर्ट में ये भी नहीं मांगा है कि ये डिक्लेरेशन करके दो, टाइटल मेरे नाम पे कर दो। खाली आप रोक रहे हो किसी को आपके इस प्रॉपर्टी के अंदर पे आने के लिए, जो प्रॉपर्टी आपका है ही नहीं, क्योंकि आपके पास भी उसका डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो इसीलिए आपको इसमें कोई भी ये देना, मतलब आपको परमानेंट इंजेक्शन देना सही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको परमानेंट इंजेक्शन देने से मना कर दिया है।